अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मुस्लिम बिरादरी की बात करेंगे जिन्हें लोग कपड़े, रहन सहन और उनके अनोखे कल्चर से दूर से ही पहचान लेते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग हमेशा साफ सुथरा सफेद लिबास पहनते हैं, सर पर सुनहरी किस्म की टोपी होती है और उनका पूरा अंदाज बाकी मुसलमानों से थोड़ा अलग लगता है। लोग इन्हें आमतौर पर बोहरा मुसलमान कहते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि बोहरा आखिर है कौन, इनका इतिहास कहां से शुरू होता है और ये बाकी मुसलमानों से अलग क्यों माने जाते हैं। दोस्तों, पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। बोहरा शब्द गुजरात की बोली से निकलता है, जिसका मतलब होता है व्यापार करने वाला, तिजारत करने वाला। सदियों से ये लोग बिजनेस में बहुत आगे रहे हैं। इन्हीं की पुरानी पहचान व्यापारी मुसलमान की रही, इसीलिए इन्हें बोहरा कहा गया। आज की तारीख में बोहरा ज्यादातर गुजरात, मुंबई, मालवा, राजस्थान और कराची जैसे इलाकों में मिलते हैं। दुनिया भर में इनकी तादाद लगभग 20 लाख मानी जाती है और इनमें सबसे ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। अब असली बात शुरू होती है, इनका इतिहास। ये कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। रिसालत के दौर में मुसलमान सिर्फ मुसलमान थे, ना कोई फिरके थे, ना कोई अलग ग्रुप। लेकिन वक्त गुजरता गया और बाद में मुसलमान दो बड़े हिस्सों में बट गए, सुन्नी और शिया। बोहरा इसी शिया शाखा की एक अलग लाइन से आते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक अहम मोड़ पर जाना होगा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफात के बाद का दौर। उनके इंतकाल के बाद ये इख्तिलाफ उठा कि अगला इमाम कौन होगा। एक ग्रुप ने उनके बेटे मूसा अल काजिम को इमाम माना। ये लोग आगे चलकर असना अशरी यानी 12 इमामी शिया कहे गए। ये आज ईरान, इराक और इंडिया जैसे मुल्कों में सबसे ज्यादा शिया ग्रुप है। दूसरा ग्रुप इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इमाम इस्माइल को इमाम मानता रहा। ये लोग इस्माइली शिया कहलाए। यही से शिया दो बड़े हिस्सों में बट गए, असना अशरी, इस्माइली। इस्माइली लोग बहुत तेजी से इकट्ठे हुए। 10वीं सदी में उन्होंने एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत खड़ी कर ली, फातिमी सल्तनत, जो मिस्र और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। लेकिन हर सल्तनत की तरह इसकी भी अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हुई। 1094 में फातिमी खलीफा अल मुस्तनसीर बिल्लाह का इंतकाल हुआ। अब उनके दो बेटे मुस्त अली और नजार तख्त के दावेदार बन गए। लड़ाई बढ़ी और आखिर में मुस्त अली को तख्त दिया गया। नजार को पकड़कर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। ये वाकया इस्माइली इतिहास का सबसे विवादित मोड़ है। नजार के मानने वाले नजारी इस्माइली कहलाए। यही लोग आज दुनिया में आगा खानी नाम से मशहूर है। मुस्त अली के मानने वाले एक दूसरी लाइन पर चल पड़े। मुस्त अली भी सिर्फ 26 साल की उम्र में जहरीले हमले में मारे गए। उनके बाद उनके बेटे अल आमीर को तख्त दिया गया, लेकिन अल आमीर को भी बाद में नजारी ग्रुप ने कत्ल कर दिया। यही से फातिमी सल्तनत धीरे धीरे टूटने लगी। बाहर के दुश्मन भी थे, अंदर की सियासत भी। आखिरकार सल्तनत खत्म हो गई। लेकिन मुस्त अली को मानने वालों का एक अहम दावा है कि अल आमीर की वफात से पहले उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम तैयब था। तैयब को दुश्मनों के डर से छुपा दिया गया ताकि उस पर हमला ना हो। इसी गुप्त इमाम की लाइन को मानने वाले आगे चलकर तैयबी इस्माइली कहलाए और यही लाइन आगे जाकर बोहरा कम्युनिटी बनती है। तैयब के बाद उनके इमाम लोगों की नजरों से गायब रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पर्दे में रहते हैं, यानी न किसी को उनका चेहरा मालूम, न कोई सीधा संपर्क। इसीलिए तैयबी लोगों में सबसे बड़ी पदवी दाई की होती है, यानी वो शख्स जो कम्युनिटी का रहनुमा माना जाता है और जिसके बारे में ये समझा जाता है कि वो इन गायब इमामों से राबता रखता है। 500 साल तक ये पूरा सिस्टम इसी तरह चलता रहा। यमन, हिंदुस्तान और अफ्रीकी इलाकों में तैयबी लोग फैल गए। 1591 का साल आया। इनके 26वें दाई दाऊद बिन अजब शाह का इंतकाल हुआ। भारत में रहने वाले बोहरा उनके जानशीन दाऊद बिन कुतुब शाह को 27वां दाई मानने लगे। लेकिन यमन में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे दाई सुलेमान बिन हसन को असली दाई घोषित कर दिया, यानी एक ही वक्त में दो दाई हो गए। यमन वालों को सुलेमानी बोहरा कहा गया, भारत वालों को दाऊदी बोहरा कहा गया। ये दोनों लाइन धीरे धीरे बिल्कुल अलग हो गई। तरीके,